अंधे माँ बाप की रुला देने वाली कहानी। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे रामू और उसकी पत्नी गंगा। दोनों की आंखों की रोशनी कई साल पहले एक हादसे में चली गई थी। अब उनकी दुनिया बस आवाज़ों, स्पर्श और एहसासों तक सिमट गई थी। उनका एक ही सहारा था, उनका बेटा मोहन। मोहन ही उनके आंखें था, उनकी उम्मीद था, उनका भविष्य था। रामू और गंगा रोज सुबह हाथ में लाठी लेकर गांव की गलियों में भीख मांगने निकल जाते। कोई 2 रोटी दे देता, कोई पुराना कपड़ा, तो कोई बस दुत्कार देता, मगर दोनों के चेहरे पर शिकायत नहीं होती, क्योंकि शाम को जब मोहन स्कूल से लौटता तो उसकी आवाज़ सुनते ही उनकी थकान मिट जाती। अम्मा, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की, मोहन जैसे ही कहता गंगा का चेहरा खिल उठता। वो उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तू खूब पढ़ लिख जा, बस हमारी यही दुआ है कि तुझे कभी हमारे जैसा अंधेरा ना देखना पड़े। रामू हमेशा कहता, हम भले अंधे हैं गंगा, पर हमारा बेटा हमारी रोशनी है। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में तेज था। गांव के मास्टर जी ने उसकी मदद की, कुछ लोगों ने उसकी फीस भर दी। धीरे धीरे मोहन ने शहर के कॉलेज में दाखिला पा लिया। उस दिन रामू और गंगा ने पहली बार अपने हिस्से का खाना भी छोड़ दिया, ताकि बेटे के लिए किराया और किताबें जुटा सके। मोहन शहर चला गया। शुरू शुरू में वो हर हफ्ते फ़ोन करता, अम्मा मैं ठीक हूँ, बाबा मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। माँ बाप हर बार भगवान को धन्यवाद देते। फिर धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। हफ्ते से महीने हो गए। गांव में लोग बातें बनाने लगे, अब शहर जाकर कौन याद रखता है बूढ़े अंधे माँ बाप को। गंगा हर आवाज़ पर चौंक जाती, लगता है मोहन आया है, लेकिन दरवाजे पर अक्सर सिर्फ हवा दस्तक देती। एक दिन गांव में खबर आई, मोहन अब बड़ा अफसर बन गया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू और गंगा ने मिठाई मंगवाने की जिद की, हमारा बेटा अफसर बन गया, अब उसे हमारे पास आना चाहिए। कई दिन इंतजार किया, फिर एक दिन सचमुच दरवाजे पर गाड़ी रुकी। मोहन आया था, साथ में उसकी पत्नी भी थी। गंगा ने हाथ बढ़ाकर बेटे का चेहरा छूना चाहा, मगर मोहन थोड़ा पीछे हट गया। धीरे से बोला, अम्मा मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन लेकिन क्या बेटा? रामू ने कांपती आवाज़ में पूछा। मोहन झिझकते हुए बोला, शहर में मेरी इज्जत है, बड़े लोग आते जाते हैं, आप लोग मतलब आपकी हालात देखकर उसके शब्द अधूरे रह गए। गंगा सब समझ गई। माँ का दिल आंखों से नहीं एहसास से देखता है। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा तू चिंता मत कर, हमें तेरे साथ नहीं जाना, तू खुश रहा, बस यही काफ़ी है। रामू ने भी हंसते हुए कहा, हम गांव के ही ठीक हैं, हमारी दुनिया यही है। मोहन ने राहत की सांस ली। वो जल्दी जल्दी चला गया। गाड़ी की आवाज़ दूर होती गई और झोपड़ी में फिर वही सन्नाटा भर गया। उस रात गंगा बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, रामू आज सच में अंधेरा महसूस हो रहा है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। गंगा, हमने उसे रोशनी दी, पर शायद वो हमारी छाया से डर गया। कुछ महीनों बाद गांव में खबर आई, रामू और गंगा अब इस दुनिया में नहीं रहे। झोपड़ी में 2 लाठियां पड़ी थी, अब और दीवार पर टंगी थी मोहन की पुरानी तस्वीर, जिसे वे रोज छूकर आशीर्वाद देते थे। जब यह खबर मोहन तक पहुंची तो वो भागता हुआ गांव आया। उसने पहली बार अपनी माँ बाप की झोपड़ी को गौर से देखा। टूटी चारपाई, खाली बर्तन
और एक डिब्बा जिसमें कुछ पैसे रखे थे। डिब्बे में एक चिट्ठी भी थी। मोहन कांपते हाथों से पढ़ने लगा। बेटा मोहन, ये पैसे हमने तेरे लिए जमा किए थे। सोचा था तेरे बच्चे के काम आएंगे। हमें गर्व है कि तू बड़ा आदमी बन गया। बस एक अफसोस है, हम तुझे आखिरी बार गले नहीं लगा पाए। तेरी अंधी अम्मा और बाबा। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी, नाम था, पर माँ बाप का साया नहीं था। उसे समझ आ गया, अंधे तो उसके माँ बाप नहीं थे, अंधा तो वो खुद था जो उनकी ममता और त्याग को देख ना सका। उस दिन के बाद मोहन ने गांव में एक स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा अंधे माता पिता आश्रय विद्यालय, ताकि कोई और बच्चा अपने माँ बाप की आंखों की रोशनी बनकर उन्हें अंधेरे में अकेला ना छोड़ दे। सीख, माँ बाप की आंखें भले देख ना सकें, लेकिन पर उनका दिल सब देखता है। जो उनके त्याग को नहीं समझता वह सच में सबसे बड़ा अंधा होता है। अब अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो सोचिए, क्या हम अपने माता पिता के लिए सच में रोज